हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे जो हमारे पास छोटा सा जो आइटम दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं और इसका यूज क्या है, क्योंकि साइट पे इसका सबसे ज्यादा यूज है। अगर ये आप साइट पे नहीं देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, बिल्डिंग जो आप बना रहे हैं, चाहे जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, आगे चल के इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, बिक पड़ जाएगा। तो सबसे पहले इसका नाम जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवर ब्लॉक बोलते हैं। कवर ब्लॉक जो हमारा आता है अलग अलग साइज में आता है। जैसे आपको देख रहे हो छोटा सा कवर ब्लॉक दिख रहा होगा और एक यहाँ पे बड़ा कवर ब्लॉक दिख रहा होगा। इसमें आपको देख रहे होंगे यहाँ आपको साइज लिखा हुआ दिख रहा होगा। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको 25 लिखा हुआ दिख रहा है, ये 20 लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, इसमें mm में है। और इसमें जो बात करते हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ 30 दिख रहा होगा, 30 mm का है। इधर ऐसे जैसे करते हैं 35 mm है, इधर क्या है 40 mm। यानी कि आपको इतना देख के आपको समझ में आएगा कि कवर ब्लॉक क्या है, अलग अलग साइज में आपको मार्केट में मिलता है। अब कौन सा कवर ब्लॉक को कहाँ पे यूज करते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे, और देते क्यों, क्या इसका पर्पस है देने के लिए, ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बनी रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले जाने क्या है कि ये हमारा क्या है, कवर ब्लॉक है। अब कवर ब्लॉक हम लोग वहां पे देते हैं जहां हम लोग क्या हो रहा है, रेनफोर्समेंट का वर्क कर रहे हैं, यानी कि सरिया हम लोग लगा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ स्लैब में भी क्या है, आपको रेनफोर्समेंट लगा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ बीम में भी आपका रेनफोर्समेंट लगा हुआ दिख रहा है, और यहाँ वो क्या है, कॉलम में भी रेनफोर्समेंट लगा हुआ दिख रहा है। यानी कि जहां भी रेनफोर्समेंट लगाएंगे वहां पे क्या करना है, रेनफोर्समेंट लगाने से पहले वो लोग क्या देंगे, कवर ब्लॉक देंगे। कवर ब्लॉक हमारा क्या होता है, ये आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आपको ये स्टील को, यानी कि जो आप सरिया दे रहे हैं, ये रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, इसको आने से ये बचाता है। जैसे आपकी स्लैब की बात करें तो स्लैब में भी आपको देख रहे होंगे कि यहाँ भी आपको दिया हुआ है, ये आपको कवर ब्लॉक दिया हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी दिया दिख रहा है, हर जगह पे आपको देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे कवर ब्लॉक आपको क्या है, दिया हुआ दिख रहा होगा। हर जगह पे देखिए इधर कवर ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। अब सेम उसी तरह से बीम में बात करते हैं, बीम में भी यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे दिखाइएगा, यहाँ भी आपको बीम में दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, कवर ब्लॉक आपका दिया हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपको कवर ब्लॉक दिख रहा है, इधर भी देखिए वो कवर ब्लॉक दिया हुआ दिख रहा है। यानी कि बीम में भी हर जगह, यहाँ भी देखिए वो कवर ब्लॉक दिया हुआ दिख रहा है, यानी कि बीम में भी हर जगह कवर ब्लॉक है। सेम उसी तरह से देखिए यहाँ कॉलम में बात करते हैं तो कॉलम में भी देखिए आपको यहाँ पे आपको ये देखिए व्हाइट कलर का आपको ये कवर ब्लॉक दिख रहा होगा। ये देखिए आपको ये हम सरिया दिखा रहे हैं, इधर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए नीचे वहाँ भी क्या है, कवर ब्लॉक ये है। यानी कि कॉलम में भी क्या करते हैं हम लोग, कवर ब्लॉक देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कवर ब्लॉक इसलिए देते हैं ताकि हमारा क्या हो, ये जो रेनफोर्समेंट दे रहे हैं ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में नहीं है, यानी ये क्या हो, थोड़ा सा अंदर हम प्रोवाइड कर सकें। अगर ये एटमॉस्फेयर के कंडीशन में आएगा, ये एटमॉस्फेयर के टच में आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मॉइस्चर इस पे लगेगा और इसमें क्या हो जाएगा, रस्टिंग लगेगा, यानी कि जंग लग जाएगा। और जैसे ही जंग इसमें लगेगा तो ये जो कंक्रीट के साथ ये जो बॉन्डिंग बना रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कंक्रीटिंग कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कंक्रीट के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे ये बॉन्डिंग बनाएगा ये, ठीक है। अब ये कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन जैसे ही अगर स्टील में हमारा जंग लग जाता है तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्डिंग यहाँ से छोड़ देगा और हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इन फ्यूचर हमारा क्या हो सकता है कि बिल्डिंग हमारा कोलैप्स कर जाए या स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो कवर ब्लॉक देते हैं कितना हम लोग किस मेंबर में देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीचे से, यानी कि हमारा पाइल और पाइल कैप में हमारा कितना कवर ब्लॉक देना चाहिए। यानी कि कवर ब्लॉक का जो साइज उसमें रहना चाहिए 60 mm का रहना चाहिए। फुटिंग में बात करें तो 50 mm का। कॉलम में बात करें, अगर कॉलम है इसमें हम कितना देंगे, 40 mm का। यानी कि ये जो आप कवर ब्लॉक देख रहे होंगे यहाँ पे आपका ये 40 mm, यानी कि इस कवर ब्लॉक को ऐसे लगाना है, ठीक है। यानी कि ये शटरिंग है, ये एक कॉलम का अगर शटरिंग है तो कॉलम के शटरिंग में क्या होगा, ये कुछ इस तरह से ये लगेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से लगेगा और सरिया क्या होगा, इसके टच में यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसको लगाएंगे, यानी कि कॉलम में हमारा कितना हो जाएगा, 40 mm का। और अगर यही बीम है तो बीम में जो हम लोग सरिया कवर ब्लॉक दे देंगे, ये यानी अब जो कवर ब्लॉक दिख रहा होगा ये कितना का आपका कवर ब्लॉक रहना चाहिए, ये आपका 25 mm का रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये 25 mm का कवर ब्लॉक हम लोग देंगे बीम में। और यही अगर हम स्लैब की बात करें, ये जो स्लैब में जो हम लोग कवर ब्लॉक दे रहे हैं इसका जो साइज होना चाहिए, ये जो कवर ब्लॉक का साइज जो होगा ये आपका कितना होगा, 20 mm का क्या होगा, कवर ब्लॉक होगा, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं स्टेयर में, जैसे आपको यहाँ स्टेयर दिख रहा होगा, इधर जो आपके आते हैं यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, स्टेयर दिख रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ स्टेयर का भी कास्टिंग होने वाला है, ये जो ऐसे स्टेयर है तो स्टेयर में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी क्या है, आपको कवर ब्लॉक लगा हुआ दिख रहा होगा। हर जगह पे क्या है, आपको देखिए स्टेयर में भी क्या है, कवर ब्लॉक लगा हुआ देखिए। जैसे आपको हम नीचे आके दिखाते हैं, आपको ये देखिए स्टेयर में भी क्या है, आपको ये हर जगह पे क्या दिख रहा होगा, ये कवर ब्लॉक लगा हुआ दिख रहा है। क्योंकि जहां भी हम लोग रेनफोर्समेंट का काम करेंगे कवर ब्लॉक हमारा देना नेसेसरी रहता है, ठीक है। तो ये स्टेयर में जो बात करें, स्टेयर में जो कवर ब्लॉक होता है आपका 15 mm से 20 mm का क्या होगा, कवर ब्लॉक जाएगा। वही छज्जा में बात करते हैं तो 15 mm का कवर ब्लॉक देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कवर ब्लॉक का साइज कितना है। और यूज किस लिए करते हैं, ताकि हमारा क्या होता है कि जो भी सरिया हम लोग दे रहे हैं वो हम क्या कर सके, वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आने से बचा सके। तो हम क्या होगा, वो अंदर में रहेगा तो हमारा उसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरा क्या होगा, ये बॉन्डिंग अच्छे से बना पाएगा। अगर इसी की बात करते हैं, अगर ये नीचे रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंक्रीट नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे इसको हम थोड़ा सा ऊपर दिए तब इसके नीचे में देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ये कंक्रीट अंदर में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, सरिया क्या हो गया, बीच में आ गया। ये कंक्रीट इसके
चारों तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग अच्छे से बना पाएगा। लेकिन अगर यही कवर ब्लॉक नहीं देते, ये नीचे रहता है ये, तो इसमें क्या हो जाता है, कंक्रीट अच्छे से नहीं जाता और बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बना पाता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कवर ब्लॉक अपने साइड पे देते हैं। साइज एक बार याद रखिएगा, पाइल और पाइल का में कितना 60 mm, फुटिंग में कितना 50 mm, कॉलम अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे 40 mm का, बीम दे रहे हैं तो वहाँ पे कितना 25 mm का, स्लैब है तो वहाँ पे कितना देंगे 20 mm का कवर ब्लॉक देंगे, और स्टेयर है तो वहाँ 15 mm या 20 mm, यानी कि जो आपका स्टेयर का जो थिकनेस आपका बेड स्लैब का अगर 125 mm का कास्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग 20 mm का कवर ब्लॉक देंगे, और अगर वो 100 mm का कास्ट हो रहा है तो वहाँ पे 15 mm से भी काम चलाते हैं। छज्जा में भी आपका क्या होगा 15 mm का कवर देंगे। और ये आपको क्या करता है, कवर ब्लॉक आपको जब बिल्डिंग में कभी इन फ्यूचर अभी अगर आग लग गया, अगर फायर लग गया तो वहाँ भी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि हमारा रेनफोर्समेंट है, क्या होगा, आग लगेगा तो इसमें क्या होगा, ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या होगा, ये अब कंक्रीट से बॉन्डिंग छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही अगर ये कंक्रीट के अंदर में रहेगा ये, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका जब भी फायर लगेगा तो ये क्या होगा, आपका हीट नहीं होगा रेनफोर्समेंट, और रेनफोर्समेंट हीट नहीं होगा तो आपका बॉन्डिंग बढ़िया रहेगा, बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कंपोनेंट है आपका कवर ब्लॉक, लेकिन साइड पे इसको बहुत यूज करते हैं, हर जगह पे आपको देखे होंगे। ठीक है, तो होप सो इंजीनियर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करते चले, वीडियो को लाइक करते चले, और ज्यादा से ज्यादा बीच में क्या करें, शेयर करें।